मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर किस तरीके से आप मार्केट के अंदर प्रॉपरली एंट्री प्लान कर सकते हो, कैसे मॉर्निंग के अंदर आप मार्केट के अंदर इवन विद इन 15 मिनट्स के अंदर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके बेसिस पर भी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आराम से मार्केट के अंदर मॉर्निंग 15 मिनट में कैसे ट्रेड प्लान किया जाए। और एक मार्केट जैसे ही आप प्रॉपर तरीके से एंट्री आपकी हो गई, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हर चीज़ को समझने के बाद में प्रॉपर तरीके से एंट्री करना होता है। उसके बाद में जब मार्केट सपोज आपने इस पॉइंट पर एंट्री किया, मार्केट उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं तो एग्जिट ऑटोमेटिकली दे ही देगा। हो सकता है कभी छोटा कभी बड़ा, बट अगर आपकी एंट्री पॉइंट सही है, आपने सेलिंग मार्केट में बाइंग करने के बजाय प्रॉपर उसके फेवर में ट्रेड प्लान किया है, मार्केट आपको परफेक्टली मार्केट के अंदर एग्जिट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बट उसके लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर हम क्यों ट्रेड प्लान करने की बात कर रहे हैं, पहले आप चार्ट को यहाँ पर देखो। इस दिन मॉर्निंग के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम, यहाँ पर मॉर्निंग में एक वॉलेटाइल मोमेंटम, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम। प्रीवियस दिन मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा रैली यहाँ पर अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। उसके भी यहाँ पर प्रीवियस दिन मॉर्निंग आवर्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम। प्रीवियस दिन यहाँ पर ये तो पूरा दिन एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे मार्केट के अंदर यहाँ पर था। यहाँ पर भी एक मॉर्निंग आवर्स के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिले। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ आ जाती है, मैं एक बार यहाँ पर ले जाकर आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि मॉर्निंग आवर्स जो है, यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ मिलेगी फिक्स, वो है मोमेंटम। और हमेशा जहाँ पर मोमेंटम है वहीं पर आपका पैसा बनेगा। तो ऑप्शन बायर जो मार्केट के अंदर होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही हो सकती है कि मार्केट में मोमेंटम रहे। साइडवेज मार्केट ज़्यादातर कहाँ होता है, या फिर स्लो मार्केट जो है कहाँ पर होता है, मॉर्निंग आवर्स के जो मोमेंटम हो जाने के बाद में, या तो जब फर्दर मार्केट डाउन साइड या फिर उसके फेवर में जाता है, या फिर मार्केट उसी के आसपास टाइम स्पेंड करता है। ऐसे के अंदर आपकी कोई सी भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब देखो, सिंपली एक चीज़ समझना है कि हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, क्लोजिंग होता है 3:30 बजे। फॉरेक्स मार्केट बाकी क्रिप्टो मार्केट्स की तरह ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन कंटिन्यू चलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी टाइम पर बने, हमें बस मार्केट में एंट्री एग्जिट पर फोकस करना है। नहीं, यहाँ पर टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा उसके साथ में मैटर करता है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग टाइमिंग्स के अंदर मार्केट में ट्रेड प्लान करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, मार्केट में आपके लॉस होने की ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी। और इवन आपके फेवर में भी अगर मार्केट मोमेंटम कर जाएगा तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, क्योंकि मार्केट एक बार मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है, आप मोमेंटम देखने के बाद में यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे तो वहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत छोटे ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए मॉर्निंग का जो मोमेंटम है सबसे बेस्ट होता है कैच करने के लिए। ये मैं आपका पहले एक माइंडसेट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइमिंग के अंदर किस प्रोबेबिलिटी कोई ट्रेड की सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पर सेटअप्स भी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और एक्चुअली में काम करते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम तो रहता है बट स्लो मोमेंटम बिल्कुल नहीं होता, फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है, कंटिन्यू मार्केट के अंदर मोमेंटम होना चाहिए। मार्केट जो मोमेंटम टूटे उसके बाद में मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना, वापस मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करे, वापस कंटिन्यू मोमेंटम, यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो हमें मार्केट के अंदर चाहिए। तो अब मार्केट में बात आती है कि किस तरीके से मॉर्निंग को हमें ट्रेड प्लान करने के लिए हमें साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना है, क्या क्या चीज़ें मॉर्निंग के अंदर हमें देखना है। जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मॉर्निंग का बिहेवियर आपको समझने में हेल्प करेगा मार्केट का। जैसे यहाँ पर एक बार आप समझने की कोशिश करो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओपनिंग हुई मार्केट की, यहाँ पर मार्केट को क्या करना था, नीचे की तरफ जाना था। रीज़न वगैरह आप कुछ मत समझो, बस इतना देखो मार्केट गया कहाँ और उसके पहले कैसा बिहेव किया। मार्केट ने क्या किया, पहले पहले मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट्स दिखाए, सबको यहाँ पर मार्केट में बाइंग साइड के लिए इनवाइट किया, सबकी साइकोलॉजी
बाइंग साइड में शिफ्ट की, उसके बाद में यहाँ पर बड़ा जाकर के डाउन साइड की तरफ मोमेंटम हुआ। ये चीज़ समझ आई। वापस यहाँ पर प्रीवियस डे ओपनिंग यहाँ पर हुआ, नीचे की तरफ चलना शुरू किया। यहाँ पर अगर मार्केट को डाउन साइड की तरफ ही मोमेंटम करना है तो मार्केट पहले अप साइड की तरफ क्यों गया, फिर जाकर के ही मार्केट नीचे की तरफ आकर के इवन हो सकता है बिल्कुल मार्केट साइलेंट रहा पूरे दिन, मार्केट यहीं से नीचे की तरफ क्यों नहीं ट्रैवल करना स्टार्ट किया, बजाय कि जब मार्केट के पास में आराम से अच्छी ओपनिंग है तो मार्केट अपसाइड जाकर के आएगा तो मार्केट में टफ होगा नीचे की तरफ आना, क्यों किया। यहाँ पर रीज़न क्या है, मार्केट ने क्या किया है, पहले यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया। यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह देखेंगे आप, एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आए। देखो बाद में चार्ट को समझाने में क्या होता है, यहाँ पर लाइव मार्केट में इमोशन इन्वॉल्व होते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से इमोशन बनते हैं। मार्केट 3 कैंडल बनाया, इमीडिएटली एक बड़ी कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग फास्ट मोमेंटम, अगली जो है वापस मोमेंटम। तो ऐसे के अंदर हर कोई यहाँ पर क्या चाहेगा, बाइंग साइड के अंदर जाना, मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा। फर्दर यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद में जाकर के नीचे आया। यहाँ पर और प्रीवियस दिन देखो मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया, सेलिंग, फिर यहाँ पर लास्ट के अंदर पूरी रिकवरी दिखाते हुए डे हाई के पास में ही आकर के क्लोजिंग किया। तो अगर मार्केट को अपसाइड ही जाना था तो मार्केट इतना डाउन साइड क्यों आया। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, पहला एसएल हंटिंग कि मार्केट एसएल वगैरह को यहाँ पर हंट करना चाहता है, दूसरा यहाँ पर साइकोलॉजी चेंज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट पहले साइकोलॉजी को चेंज करेगा। आपकी साइकोलॉजी को जैसे चेंज होगी, जब मार्केट में कोई भी बायर नहीं बचेगा, यहाँ पर सब हर एक ट्रेडर यहाँ पर यही सोचेगा कि मार्केट आज के दिन तो क्रैश करेगा, सेलिंग के अंदर जाएगा। जब यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड में हो जाती है, उसके बाद में ही मार्केट एक्चुअल मोमेंटम को करता है एसएल क्रिएट करने के बाद में। तो इन सारी चीज़ों से समझ में क्या आता है कि आपको मॉर्निंग का बिहेवियर एक बार मार्केट में समझ में आने लग जाता है। आप कितने भी चार्ट उठा करके देखो, यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाना था बट मार्केट आया क्यों नीचे पहले, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट ने कैंडल बनाया, डे हाई से रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर लोगों को ये चीज़ लगी होगी कि मार्केट डे हाई से यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू हो सकता है, डे हाई का मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है इस कारण। दूसरी, इतनी बिग कैंडल बनी है तो इसकी वजह से। तीसरा, यहाँ पर मार्केट अपसाइड बड़ा मोमेंटम हुआ है, यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम आया, अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के ऐसा कुछ बनाया तो यहाँ पर एक एम पैटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन बना, यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह भी मार्केट में देखने को मिले और ख़ासकर ओपन होते ही फास्ट मोमेंटम हुआ तो यहाँ पर एक बार के लिए लोगों का व्यू सेलिंग साइड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ऐसे मार्केट मॉर्निंग के अंदर क्यों करता है कि मार्केट मॉर्निंग में एक बार सबके साथ ट्रैपिंग खेलता है, यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा। लोग जो भी मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मोमेंटम कैसा हुआ, अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, रिट्रेसमेंट होगा तो लोग क्या करेंगे, बाइंग ही करेंगे। और क्या करेंगे, जब बाइंग करना है, मार्केट ने इमीडिएटली बड़ा मोमेंटम किया, ब्रेकडाउन दिखाया तो बाइंग से तुरंत अब सोचने लग जाएंगे सेलिंग, क्योंकि लगने लगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को जब तक क्रॉस नहीं करेगा मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता। और ऐसा ही मार्केट ने किया, लोगों की साइकोलॉजी चेंज की, बाइंग से सेलिंग के अंदर लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट किया और उसके बाद में ही मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम यहाँ पर आया। मार्केट रेयरली ही कुछ ऐसा करता है जैसे यहाँ पर किया, उसके पीछे भी रीज़न होता है कि मार्केट ओपन हुआ और कंटिन्यूशन में अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर दिया। खासकर ये आपको कब देखने को मिलेगा, जब एक ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड रैली पर रैली करता है, ऐसे डेज के अंदर ही आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है, एक दिन मार्केट ने बाइंग मोमेंटम आया, अगले दिन यहाँ पर लोग यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू रखेंगे, ये सोचते हुए कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पर हमें बाइंग करना है। बट मार्केट करेगा क्या, बाइंग करने का मौका देगा नहीं, थोड़ा सा गैप अप कंटिन्यू मोमेंटम कर जाएगा। इवन होगा क्या, प्रीवियस डेज में कुछ खुद आप देखो, यहाँ पर जैसे एक अच्छी खासी रैली आई, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कर दिया। फर्दर अब यहाँ पर इस दिन क्या हुआ, अपसाइड जाना था मार्केट को, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर पहले मार्केट में एक यहाँ पर जो भी प्रीवियस डे के जो एसएल वगैरह थे उनको हंट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि एसएल वगैरह हंट करता है। और दूसरा
उसके साथ साथ में इंट्राडे की साइकोलॉजी भी चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ऐसे दिन में यहाँ पर अगर आप चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो ये आप चीज़ सिंपल दिखेगी। ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ब्रेकआउट वगैरह हुआ था। तो इस दिन कोई भी ऐसा नहीं है जो बाइंग नहीं करेगा, सबका माइंडसेट बाइंग साइड में। ये सपोर्ट है जब तक सब मार्केट में बाइंग करेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट यहाँ पर फेल किया। यहाँ पर जो भी बायर बैठे उनको निकाला, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट वगैरह हुए लोगों ने बाइंग किया, यहाँ पर वापस उनको निकाला। फर्दर ब्रेकआउट हुए, वापस इतना तुरंत फॉल किया, उनको निकाला। तो जब यहाँ पर कोई बाई करना भी चाहता है, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट बायर को निकाल देता है, तो आपकी आंखों के सामने मार्केट ब्रेकआउट करेगा। बट फिर भी आपको वहाँ पर हिम्मत नहीं होगी बाय करने की। क्यों? आपको लगेगा कि फर्दर मार्केट इसी तरीके से ऐसे कोई चैनल बना लेगा या फिर इसका भी ब्रेकआउट करके फर्दर यहाँ आ जाएगा। अब इतना जा चुका है तो मार्केट होल्ड करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है बाइंग के अलावा सब कुछ, कि मार्केट यहाँ से सेलिंग, यहाँ से इस तरीके से सेलिंग में आ जाएगा। बट मार्केट कंटिन्यू जाता रहता है। तो मार्केट हमेशा मॉर्निंग आवर्स में ट्रैपिंग करता है ताकि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो। यहाँ पर भी आप देखो, ये 16 तारीख का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, पहले ट्रैपिंग किया, यहाँ पर प्रीवियस डे के एसएल वगैरह खाए, साइकोलॉजी चेंज की, फिर जाकर के मोमेंटम आया। वापस यहाँ पर लोगों ने आराम से जो है बाइंग करना शुरू किया। तो फर्दर यहाँ पर ट्रैपिंग किया, फर्दर फिर मोमेंटम आया। फिर वापस लोगों को लगने लगा हो कि धीरे मोमेंटम में बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो फिर निकाला। फिर तो सिर्फ और सिंपल इतना ही तरीका है समझने का कि मॉर्निंग आवर्स में अगर आपको ट्रेडिंग प्लान करना है तो देखो, सेटअप आपको चाहिए, बिल्कुल सेटअप आपको हमेशा प्लान करने हैं। बिना सेटअप के कभी ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केट का बिहेवियर मॉर्निंग में ऐसा होता है। बट अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप मार्केट में प्रॉपर एंट्री नहीं प्लान कर पाओगे, और प्रॉपर एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन पॉइंट्स पर जैसे ट्रेड्स बनती है, इवन समटाइम्स ऐसे यहाँ पर भी मैं ट्रेड वगैरह बना लेता हूँ, तो इतना बड़ा मोमेंटम आराम से कैच कर लेते हैं। बट यहीं पर आपको समझ में आ गया, बट आपकी एंट्री फर्दर यहाँ पर जाकर के होगी तो आपके हाथ में उस दिन कुछ नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा। रेयरली कोई डेज होंगे जैसे यहाँ पर भी सेम बिहेवियर आपको देखने को मिला, सेलिंग में आकर के फिर बाइंग, सेलिंग में आकर के फिर बाइंग। बट मेरी ट्रेड्स मॉर्निंग में खासकर बॉटम के आसपास बन जाएगी। तो आपको सेटअप बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि मैंने मॉर्निंग में किस तरीके से मॉर्निंग मोमेंटम जो सेटअप है उस कोर्स के अंदर डिटेल में आपको समझा रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मॉर्निंग मोमेंटम एमएमएस जो सेटअप्स हैं उसके अंदर डिटेल में, खासकर मॉर्निंग के अंदर ही कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में मैंने हमेशा ज़्यादा जोर दिया है। क्योंकि मॉर्निंग का अगर आपने मोमेंटम कैच करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर फास्ट मोमेंटम, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। पूरे दिन आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मार्केट में इन आउट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।